हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीए राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बात किस चीज़ की करता है। उसके बाद हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा इसका। ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। उन्होंने पूछा क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जो डेटा दिया हुआ है। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है जो कि हाइट्स है 60 से लेके 62 तक। स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना, फ्रीक्वेंसी 4 दी हुई है। 62 से 64 तक के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की इतनी हाइट जो है वो 30 स्टूडेंट्स की है। इस टाइप से अपन को पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल हमको 5 क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम अब सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको जो जो डेटा की ज़रूरत पड़ती है उसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक टेबल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। वी प्रिपेयर अ टेबल। वी प्रिपेयर द टेबल। ठीक है, ये टेबल में हम जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हाइट्स जो दी हुई हैं उनको हम लिख लेंगे 60 से 62। सिक्सटी फोर से 66, 66 से 68 एंड 68 टू 70। ठीक है, इनकी अपन को मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? 60 प्लस 62 अपॉन 2 करेंगे तो ये हमारी एक मिड वैल्यू निकल के आ जाती है। दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना रहता है तो मिड वैल्यू निकल के आती है 63 आएगा। एंड नेक्स्ट आएगा 65, नेक्स्ट 67, उसके आगे 69। ठीक है, उसके बाद ये अपन को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इतना जो है वो 4 स्टूडेंट का है, ये 30 स्टूडेंट का है, ये 45 स्टूडेंट का है, ये 15 का, एंड ये 6 स्टूडेंट्स का है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है तब अपन को एफ मिलेगा। सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया हुआ है से वही डेटा की ज़रूरत पड़ती है अपन को। 244 आएगा, 1890 आएगा, ये आएगा 2925, आगे आएगा 1005 एंड 414 आएगा। ठीक, उसके बाद x का स्क्वायर करना है, यानी 61 का स्क्वायर करना है, फिर f का उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर अपन को मिलेगा 14,884। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करके देखना है डिटेल में। मैंने करके रखे हुए हैं इसलिए मेरे को इजी पड़ रहा है। 63 का स्क्वायर करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, 119070 ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 65 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 190। आप मैंने ये कैलकुलेटर के हेल्प से किया है, आपको एक एक चीज़ अपने मैनुअली करके देखना है। ठीक है, 67 का स्क्वायर इंटू 15 करेंगे तो आएगा अपन का 67,335। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपन का 28,566। अब अपन को क्या करना है, सबका टोटल निकालना है क्योंकि हमें फॉर्मूले में इनकी ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, x का टोटल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता। समेशन f इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू, ये आएगा अपन का 100। समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू आया 6478 एंड समेशन एफ एक्स स्क्वायर आएगा अपन का 4,19,980। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, एक्स जो अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का ही अंडर रूट होता है। तो सबसे पहले अपन को एक्स बार की ज़रूरत पड़ती है वेरिएंस निकालने के लिए। एक्स बार कैसे निकालते हैं? समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये कैसे निकलेगा?
6478 अपॉन 100, तो ये x बार आया 64.78। ठीक, अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं? समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर आया 4,19,980 अपॉन 100 माइनस 64.78 का होल स्क्वायर। ये अपन का कैसे आएगा? जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4,199.8 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे 64.78 का 4,196.4484 आएगा। दोनों को जब अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से इतने को माइनस करते हैं तो 3 पॉइंट आएगा 3516। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को कितना मिला? स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को मिला अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट करेंगे 3.3516। ठीक, ये अपन का आंसर आ गया जो अपन को फाइंड आउट करना था फाइनली। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है अपन का 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन थोड़ा अलग वैरायटी का है, इसको आप IMP डाल लें क्योंकि ये थोड़ा नया पैटर्न का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूछा क्या है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कि दिया क्या है अपन को, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है एंड एफ दिया हुआ है। ठीक है, डी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल। और अपन को निकालना क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में अपन को मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 59.5 एंड वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, ये आधा क्वेश्चन टाइप हो पाया है। ठीक है, वेरिएंस दिया हुआ है 413। तो निकालना क्या है अपन को, डिटरमाइन एक्चुअल क्लास इंटरवल। यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, एक्चुअल क्लास इंटरवल अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एक्चुअल क्लास इंटरवल। निकालने की पूरी प्रोसेस क्या है, क्या क्या अपन को पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन को मीन दिया हुआ है, हेयर मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 59.5 दिया है। ठीक है, एंड वेरिएंस दिया हुआ है, यानी सिग्मा स्क्वायर अपन को कितना दिया हुआ है, 413 दिया हुआ है। लेट एक्स बी a mid value of class। ठीक है, हम ये ले लेते हैं कि ये मिड वैल्यू है, ए जो है वो मिड वैल्यू है, एक्स जो है वो मिड वैल्यू है। वैसे भी एक्स जो रहती है वो मिड वैल्यू ही रहती है। उसके बाद डी जो है वो कैसे आता है, एक्स में से ए को माइनस करते हैं एंड एच से डिवाइड करते हैं तो अपन को ये डी मिल जाता है, वेयर। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, यानी ये जो दिया हुआ है मीन, अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ता है। एंड एच इज इक्वल टू होता है इस क्लास विड्थ। ये सब हमने पहले पार्टीशन वैल्यू में अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अपन टेबल प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, टेबल से इजीली सॉल्व हो पाएगा। हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं, डी एफ डी एंड एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, डी अपन को गिवन है -4 -3 -2
-1 0 1 2 3 4 इस टाइप से अपन को ये गिवन है। नेक्स्ट एफ अपन को दिया है, ठीक है, एफ भी ले लेंगे अपन। 4 8 14 18 20 14 10 6 6। जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को मिलेगा -16 -24 -28 -18, ये 0, ये 14, ये 20, ये 18, ये 24। अब अपन को एफ डी स्क्वायर निकालना है क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज़ होंगे, अब इसलिए अपन ये पूरी टेबल प्रिपेयर करते हैं। एफ डी का स्क्वायर यानी पहले डी का स्क्वायर करेंगे, जैसे पहले एक्स का स्क्वायर करते थे, फिर एफ का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपन का है 16 16 जा आ जाएगा अपन का 16 4 जा 64, सॉरी, ठीक है। ये अपन का आएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 9 8 जा 72, सो ऑन इस टाइप से अपन को ये करते जाना है। ये आएगा 56, ये 18 आएगा, ये 0 आएगा, ये 14 आएगा, ये अपन का आएगा 40 एंड आगे अपन का आएगा 54 एंड 96। अब सबके हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं, टोटल क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमको। समेशन एफ इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू आएगा अपन का 100। समेशन एफ डी इज़ इक्वल टू -10 आएगा, ये हम पूरा सॉल्व करेंगे तो -10 मिला। समेशन एफ डी स्क्वायर, ये अपन का आएगा 414, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं डी बार इज़ इक्वल टू समेशन एफ डी अपॉन एन, क्योंकि अपन को जैसे एक्स बार निकालते हैं ना, तो वैसे ही ये इसको भी निकालना रहता है। एफ डी अपन को कितना -10 दिया हुआ है एंड ये अपन को 100 आया, तो डी बार आया -0.1, ठीक है। हेयर अपन को पता है डी बार इज़ इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार माइनस ए अपॉन एच। तो क्या हम इसको वैल्यू पुट करके, सो 0.1 माइनस एच प्लस ए इज़ इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। एक्स बार मतलब मीन अपन को दिया है जो कि गिवन है 59.5 अपन ने क्वेश्चन में देखा, -0.1 एच प्लस ए दिया है, ठीक है। अब अपन को वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस डी इज़ इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये अपन ने निकाला 414 अपॉन 100 माइनस 59.5 का स्क्वायर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपन का, सॉरी, डी का स्क्वायर, डी बार का स्क्वायर, डी बार का स्क्वायर, डी बार अपन को कितना अपन ने फाइंड आउट किया है, -0.1 का स्क्वायर। सो ये आया 4.14 माइनस 0.01। जब इसमें से इसको माइनस करते आएगा तो 4.13, तो वेरिएंस ऑफ डी ये आ गया। नाउ वेरिएंस ऑफ डी इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई का वेरिएंस ऑफ डी, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है ना अपन को,
तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ डी, ऐसा निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। x का निकालना है तो उसमें ये क्लास विड्थ का मल्टीप्लाई, क्लास विड्थ के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आया अपन का वेरिएंस ऑफ ये अपन को गिवन है वेरिएंस ऑफ x 413 एच स्क्वायर इंटू ये हमने निकाला 4.13, ठीक है। इससे अपन को एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 413 अपॉन 4.13 एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आया 100, यानी एच इज इक्वल टू आया 10, ठीक है। तो ये हमने जो ये निकाला था यहाँ पे, ये जो इक्वेशन 1 है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन 1, ठीक है। जो इक्वेशन हमने 1 मानी थी उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं एच की। इक्वेशन क्या थी? 0.1 एच प्लस ए इज इक्वल टू 59.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू एच की वैल्यू आई 10 प्लस ए इज इक्वल टू 59.5। यहाँ से ए की वैल्यू हमको मिलेगी तो इजीली हमको फाइंड हो जाएगा 60 पॉइंट आया अपन का 5। तो अपन प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास इंटरवल। We prepare the following table to determine एक्चुअल क्लास इंटरवल, जो अपन को फाइंड आउट करना था। एक्चुअल क्लास इंटरवल्स फॉर corresponding वैल्यूज ऑफ डी, ठीक है। निकाल लेते हैं अपन। डी मिड वैल्यू है अपन की, मिड वैल्यू x इज इक्वल टू है अपन का d इंटू एच प्लस ए, ठीक है। एंड अपन का है ये क्लास इंटरवल, इससे निकल के आ जाएगा। डी अपन को कितना है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये अपन को गिवन है, ठीक है। अपन ने एच भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया। इसके हेल्प से अपन का 20.5 मिड वैल्यू एक्स निकल के आ जाएगा। मिड वैल्यू निकल के आती है तो हम इससे क्लास इंटरवल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 15.5 माइनस 25.5, ठीक है। 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5 एंड ये आएगा 100.5। यहाँ से आएगा 25.5 से लेके 35.5, ठीक। 35.5 से लेके 45.5, 45.5 से लेके 55.5, 55.5 से लेके 65.5, 65.5 से लेके 75.5, 75.5 से लेके 85.5 एंड 85.5 से लेके 95.5, 95.5 से लेके 105.5 तक, ठीक है। इस टाइप से हमारे ये क्लास इंटरवल आ गए।
जो अपन को फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।